नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से वास्ता रखने वाले अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आ गए हैं, जिसमें कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाली हिंदू शेरनी अब थोड़े ही दिनों की मेहमान है, जिसे जल्द ही उड़ा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों के जरिए मिली इस धमकी के बाद पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा मुंबई के खार पुलिस थाने को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुए नुकसान को लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा था, जिसके बाद पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान से अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल आए थे और उनके व्हाट्सएप क्रमांक पर वीडियो क्लिप भेजकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विगत मार्च 2025 में ली गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल मंगलवार 13 मई को घोषित होने जा रहा है। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कल दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा, जिसे दोपहर 1 बजे के बाद राज्य शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीके से देखा जा सकेगा। साथ ही इसके उपरांत सभी शालाओं द्वारा अपने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अंक पत्रिकाओं का वितरण करना शुरू किया जाएगा। गर्मी के सीजन दौरान विद्युत आपूर्ति के खंडित होने का प्रमाण काफी अधिक बढ़ जाता है और बारिश से पहले विद्युत वितरण व्यवस्था की देखभाल व दुरुस्ती के काम करना जरूरी होता है, ताकि बारिश के मौसम दौरान विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रहे। अंततः महावितरण द्वारा मानसून पूर्व कामों को तेज गति के साथ पूरा किया जाए, इस आशय के निर्देश विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विगत दिनों स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों में बुलाई गई महावितरण की समीक्षा बैठक में दी। इसके साथ ही साथ विधायक सुलभा खोड़के ने आगामी समय में महावितरण की ओर से किए जाने वाले कामों को लेकर समीक्षा भी की। विधायक सुलभा खोड़के के कारण अमरावती के मेडिकल इतिहास में क्रांति होने जा रही है। विभागीय अंग प्रत्यारोपण की जोनल यंत्रणा साकार हो रही है, फंड मंजूर हो रहा है। शीघ्र जोनल ट्रांसप्लांट कार्यालय अमरावती में शुरू हो जाएगा। यह विदर्भ ही नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए आदर्श होगा। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में यह सुविधा होने जा रही है। विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के लिए केवल नीतियां नहीं तो प्रबल इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। अपर वर्धा बांध के 50% जल संग्रह रहते हुए भी बडनेरा वासियों को टाइम टेबल के मुताबिक जलापूर्ति नहीं की जा रही। पिछले माह में विधायक रवि राणा ने बडनेरा की जलापूर्ति की समस्या बाबत मालटेकड़ी स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली थी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बडनेरा शहर में 4-4 दिन बाद जलापूर्ति की जा रही है। इस कारण अधिकारी विधायक की सुनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमरावती बडनेरा की जलापूर्ति परसों बुधवार से हर हाल में पूर्ववत करने के लिए आज सवेरे 6:30 बजे से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता और दर्जन भर श्रमिक वडनेर ग्राम के पास टूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटे हैं। आज दोपहर उप विभागीय अभियंता संजय लेवलकर ने अमरावती मंडल को बताया कि अभी तो पाइपलाइन को रिक्त करना शुरू है, शाम तक उसे पानी विरहित किया जाएगा। उपरांत फॉल्ट पता चलेगा, फिर सारी रात जागकर मरम्मत कर बुधवार से नियमित जलापूर्ति का प्रयास है। लेवलकर ने बताया कि लाखों लोगों को गर्मी के इन भीषण दिनों में पेयजल से अधिक समय तक वंचित नहीं रख सकते। उल्लेखनीय के 12 और 13 मई अर्थात आज व कल बडनेरा अमरावती में उपरोक्त पाइप लीकेज की वजह से जलापूर्ति खंडित की गई है, जिससे दोनों नगरों के लोगों को दिक्कत हो रही है। राज्य विधि न्याय प्राधिकरण सेवा द्वारा शनिवार 10 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 38,035 वाहन धारकों के खिलाफ प्रलंबित रहने वाले 1,15,705 मामलों को 9,75,25,600 रुपए के अनपेड चालान के समायोजन हेतु रखा गया था। साथ ही वन टेस्ट वन ई चालान प्रकल्प अंतर्गत अनपेड ई चालान की दंड राशि भरने हेतु संबंधित वाहन चालकों को 8 अप्रैल से उनके पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर प्री लिटिगेशन की नोटिस भेजे जाने की शुरुआत की गई थी। पश्चात नोटिस प्राप्त होने को लेकर 9 मई तक 1368 ई चालान मामलों में वाहन मालिकों ने 14,64,200 रुपए की दंड राशि अदा की, जिसके चलते उन मामलों का निपटारा कर दिया गया। साथ ही शनिवार 10 मई को अमरावती न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में वाहन मालिकों ने अपना पक्ष रखा, जिसमें से 65 मामलों में वाहन मालिकों ने 73,050 रुपए की दंड राशि जमा करवाई, जिसके चलते इन मामलों का निपटारा कर दिया। वही शेष मामलों को फिलहाल प्रलंबित रखा गया है।
बुद्ध पूर्णिमा की उजली रात मेलघाट के जंगल में प्रकृति का आनंद लेने लगभग 200 पर्यटक आज सवेरे 10 बजे विभिन्न मचानों पर चढ़ गए। आज वे रात में जितना अधिक हो सके वन्य जीवों का अवलोकन दर्शन कर सकेंगे। जंगल महकमे ने उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मचान पर वन मजदूर और गार्ड तैनात किए हैं। यह जानकारी वन अधिकारी मनोज खैरनार ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। मचान टुरिझम म्हणजे निसर्ग अनुभव जो आहे तो आपला दरवर्षी बौद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो। तर यावर्षीसुद्धा आपण 12 आणि 13 मे रोजी बौद्ध पौर्णिमा ही निमित्त निसर्ग अनुभवाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि पूर्ण मेळघाटमध्ये जवळपास 310 अर्ज आम्हाला प्राप्त झाले होते मेळघाटसाठी। त्याच्यापैकी 197 अर्ज जे आहेत मचाणीच्या अनुषंगाने 197 पर्यटक जे आहेत ते निसर्ग अनुभव घेण्यासाठी रेडी झाले आहेत। तर आज सकाळी 10 वाजता हा निसर्ग अनुभवाचा कार्यक्रम सुरू झाला। उद्या सकाळी 10 वाजेपर्यंत हा निसर्ग अनुभवाचा कार्यक्रम आहे आणि याच्यामध्ये ऑलरेडी आम्ही जे काही गुगल शीट वगैरे प्रसिद्ध केलं होतं त्याच्यामध्ये डू अँड डोंट्स म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे याच्याबद्दल त्यांना सूचित केलेलं होतं। तरी मी एकदा सांगतो की कोणत्याही प्रकारचं परफ्यूम्स वगैरे तुम्ही वापरायचे नाही आहे, जेणेकरून ते वन्य प्राण्यांना वासाने ते त्या ठिकाणी येत नाही। दुसरी गोष्ट कोणत्याही प्रकारचं प्लास्टिक बाळगायचं नाही आहे। त्याच पद्धतीने बिडी सिगारेट म्हणा किंवा अल्कोहोल म्हणा तिथे वर्जित आहे, त्याच्यात स्ट्रिक्टली ॲक्शन घेतली जाईल आणि एका मचाणीवर एकच पर्यटकाला बसता येईल। त्याच्याबरोबर इतर जे आहेत आमचे गार्ड आहेत किंवा वनमजूर आहेत ते त्याच्यासोबत राहतील। त्यांना पूर्ण जेवणाची व्यवस्था आपण आज केलेली आहे। उद्या सकाळचं ब्रेकफास्टची व्यवस्था केलेली आहे। तिथे गेल्या त्यांना एक रजिस्ट्रेशन करावं लागेल, रिपोर्टिंग करावं लागेल, त्याच्यानंतर इंडेनिटी फॉर्म त्यांना भरून द्यावा लागेल आणि त्याच्यानंतर त्यांना मचाणीवर जे आहे ते सोडलं जाईल। उपेक्षित समाज महासंघ ने आदिवासी लोगों को जीवन यापन के आधार हेतु वन जमीन का मालिकाना हक एवं पट्टित गायरान जमीन के पट्टे देने की मांग उठाई है। आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कल 13 मई से धारनी के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने लक्ष्मण उइके द्वारा सपरिवार आमरण अनशन किए जाने का ऐलान भी किया गया। चयन श्रेणी डीपीएस का प्रलंबित वेतन, अंशदान और भविष्य निर्वाह निधि बढ़ाना, 19 जुलाई 2011 के शासन निर्णय को क्रियान्वित करना, विद्यार्थियों को आधार कार्ड उपलब्ध करवाना, 2005 के पहले के अध्यापकों को पुरानी पेंशन लागू करना आदि अनेक मांगों को लेकर शिक्षकों ने आज दोपहर प्रहार संगठन के नेतृत्व में विभागीय आयुक्त कार्यालय में ठिया दिया, जिसके बाद आयुक्त श्वेता सिंघल ने शीघ्र विभागीय स्तर बैठक आहूत करने का ऐलान किया। भगवान बालाजी के तिरुपति धाम की सुंदर सफल यात्रा कर रविवार को लौटे नेत्रबाधित श्रद्धालुओं का रविवार दोपहर अमरावती मॉडल स्टेशन पर गणमान्य अतिथि राजस्थानी महिला मंडल ने गुलाब के फूल देकर बैंड बाजा के निनाद में उनकी अगवानी की। उसी प्रकार सुरेश महाराज और आकाश पांडे ने स्वादिष्ट लस्सी की व्यवस्था की थी, जिससे यात्रा की काफी कुछ थकान कुछ ही देर में उड़नछू हो गई। इस समय गोविंदा का जयकारा सभी ने गुंजायमान किया। उल्लेखनीय है कि 4 दिवसीय यात्रा का आयोजन श्री राजस्थानी हितकारक मंडल और श्री माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति ने किया था, जो कई मायने में स्मरणीय रही। मातृ मंदिर का समर्पित दीप है। संगठन समर्पित नेतृत्व भाजपा के पूर्व पश्चिम विदर्भ संगठन मंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर रामदास आंबटकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने स्थानीय दीपार्चन सभागृह में रविवार को मित्र परिवार व संघ परिवार द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर प्रमुख उल्लास बपुरीकर ने की। इस समय मंच पर विधायक श्रीकांत भारतीय, विधायक प्रताप अड़सड़, धनंजय भिड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद तथा भाजपा पदाधिकारियों द्वारा शोक संवेदना व्यक्त कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वर्गीय आंबेडकर द्वारा पश्चिम विदर्भ के संगठन मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन उपलक्ष्य आज सवेरे अभियंता भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाचार लिखे जाने तक 69 लोगों ने स्वयं स्फूर्त से खून देकर अपने गुरुवर के प्रति आदर और स्नेह भाव व्यक्त किया। रक्तवाहिनी मित्र परिवार ने आज एडवोकेट राहुल दवे के जन्मदिन उपलक्ष्य में संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के कक्ष में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया। शिविर में समाचार लिखे जाने तक 44 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। कर्तृत्ववान रक्तदाता पुरस्कार इस समय दिए गए।
संपूर्ण लग्न बस्ता के लिए विदर्भ के सुप्रसिद्ध शोरूम आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल द्वारा आयोजित लाडली बहन उपहार योजना का चौथा मंथली लकी ड्रॉ रविवार 11 मई को जवाहर रोड स्थित आराधना शोरूम में मान्यवरों के हाथों निकाला गया। इस योजना में कूपन नंबर 3,40,704 के विजेता को प्रथम पुरस्कार एक्टिवा 2 व्हीलर प्रदान की गई। सुविख्यात प्रतिष्ठान आराधना शोरूम द्वारा शुरू की गई उपरोक्त लाडली बहन उपहार योजना को ग्राहकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के स्थायी हल हेतु जन सहभाग बढ़ाने की दृष्टि से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने मंगलवार 13 मई को दोपहर 1 बजे नागपुर अमरावती संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया है। कल नागपुर के विदर्भ चंडिका शहीद चौक से यात्रा प्रारंभ होगी। वर्धा जिला हेतु हुए आगामी 25 मई को अमरावती पहुंचेगी। मौजे नवसारी स्थित आरक्षित भूखंड पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करते हुए सरकार मिल्कियत वाले प्लॉटों की 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के जरिए अवैध तरीके से बिक्री किए जाने के मामले में आखिरकार 4 बिल्डरों व लैंड डेवलपरों के खिलाफ गाड़ियानगर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। वही अब इस मामले को लेकर मनपा के रामपुर कैंप जोन कार्यालय पर मामले को दबाने की शिकायत दर्ज कराने में जानबूझकर टालमटोल व लेट लतीफी किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच मनपा के रामपुरी कैंप जोन के सहायक अभियंता जयंत कालमेघ द्वारा गाड़ीनगर पुलिस थाने में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जावेद खान, शब्बीर खान, जमील अहमद, अब्दुल लतीफ, सैयद जब्बार, सैयद रसूल व स्काई डेवलपर के शेख कासिफ शेख रोशन के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52, 53 व 54 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राटगांव परिसर में आज सुबह 6 बजे के आसपास उस समय हड़कंप मच गया जब 35 से 40 वर्ष की आयु वाली एक महिला लगभग अर्धनग्न और बेसुध अवस्था में पड़ी दिखाई दी, जिसे देखते ही परिसर वासियों द्वारा प्राथमिक अनुमान लगाया कि संभवतः उक्त महिला रात के वक्त दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाओं का शिकार हुई, जिसके चलते परिसर वासियों ने डायल 112 हेल्पलाइन क्रमांक के जरिए इसकी सूचना पुलिस को दी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती द्वारा 1 वर्ष से चल रहे प्रेम संबंध को खत्म कर दिए जाने के चलते जय कडू नामक युवक ने उक्त नाबालिग को फोन करते हुए मिलने हेतु एक जगह पर बुलाया और फिर उसे जबरन अपनी दुपहिया पर बिठाते हुए एक निर्माणाधीन इमारत के कमरे में ले जाकर उससे मारपीट की, साथ ही उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद फरार हो गया। इस संदर्भ में नाबालिग युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने जय कडू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लिया। एक किसान के खेत से रोटावेटर चोरी हो जाने की शिकायत मिलते ही कुर्रा पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर अगले 5 घंटे के भीतर रोटावेटर चुराने वाले संदीप गोवर्धन गोरडे नामक आरोपी को अंजन सिंगी गांव स्थित गौरव बार से हिरासत में लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर चुराए गए रोटावेटर सहित चोरी की वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी जब्त किया। समीपस्थ नांदगांवपेट निवासी नीलेश चंद्रभान गायकवाड़ नामक किसान ने फसलों की बर्बादी और सिर पर चढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपने ही निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे सारे परिसर में सनसनी व्याप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में गला काट प्रतिस्पर्धा और सुनहरे भविष्य के सपने का दबाव एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। अकोला के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे 2 होनहार छात्रों ने एक ही दिन अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई है और अभिभावक व छात्रों के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। मृतक की पहचान पार्थ गणेश निमाडे और अर्णव नागेश देवाजे के रूप में हुई है। आर्नी मार्ग पर वनवासी मारुति चौक में उड़ान पुल का काम जारी रहने वाले स्थान पर गलत तरीके से बनाए गए रोड डिवाइडर से एक दुपहिया वाहन के टकरा जाने के चलते दुपहिया पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके चलते निर्माण कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग दोनों मृतकों के परिजनों सहित क्षेत्रवासी द्वारा की जा रही है।